तो नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। और इस समय मैं खड़ा हुआ हूं नाग पंचमी मेला ग्राउंड के बाहर और यहां की जो सफाई व्यवस्था है जग जाहिर है। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि आप मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। यही हाल आशीर्वाद धर्मशाला के रोड का है, उसका भी मैं आपको हाल दिखाऊंगा। और यहाँ की सफाई व्यवस्था जग जाहिर है। कहने के लिए ये स्मार्ट सिटी की सूची में आता है। ये बात घड़ी का सुई का इशारा बता रहा है कि 9:30 बज गए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था, कूड़ा कचरा, गंदगी अभी तक रोडों से हटी नहीं है। वहीं प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि प्रातःकाल सुबह 6 बजे उठ करके झाड़ू लगना है, कूड़ा उठना है। भैया कब से है ये व्यवस्था? क्या नाम है आपका? मेरा लाल बहादुर नाम है। ये तो बरसों से ऐसे ही चल रहा है। बरसों से 11-12 बजे 1 बजे ऐसे आती गाड़ी है सफाई करने के लिए, बस उससे पहले कभी आते ही नहीं। तो क्या नाम है हमेशा का आपका? यही है। कैसी रहती है सफाई? वो अभी तो बहुत पूरा पड़ा हुआ है, आते 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक। तो देखिए चश्मदीद गवाह हैं। कुछ लोग कैमरे के आगे कहने से डर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था का नज़ारा हम बात स्मार्ट सिटी का दिखा रहे हैं। नाग पंचमी मेला ग्राउंड है और मेला ग्राउंड के बाहर ये लोग बेचारे कैमरे के आगे कहने से कुछ डर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था इनके सामने है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, जहां प्रदेश की योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है सफाई व्यवस्था को बेहतर कराने का। और वहीं सफाई व्यवस्था पर प्रश्न सवाल ये होता है कि कहाँ हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति जिनको ये गंदगी दिखाई नहीं देती। तो नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। आज हम उन स्मार्ट वार्डों का हाल दिखाने जा रहे हैं जो स्मार्ट सिटी की सूची में आते हैं। और इस रोड का हाल, ये बिलदार का मंदिर है। ब्रिजेश गौतम जो माना हुआ चेहरा, योगा के बहुत बड़े गुरु हैं, जिनका ये मकान है। सफाई व्यवस्था जग जाहिर। ये वार्ड नंबर 60 है, मोहल्ला गंगापुर सादाना। और इस रोड का हाल हम दिखा रहे हैं आपको स्मार्ट सिटी के तहत। कितना स्मार्ट हुआ है, जगह जगह कूड़ा और कचरों की ढेरियाँ लगी हुई हैं। सफाई व्यवस्था, इन वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी मशीनरी चूना लगा रही है सरकार। दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और इस समय वार्ड 64 के अंदर खड़ा हुआ हूं, जो स्मार्ट वार्डों के अंदर आता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे परम पूजनीय स्वामी योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश, जो प्रदेश के मुखिया हैं, कि सफाई व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री भी एक और स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी उनकी छवि को दागदार कर रहे हैं और छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आदेश है और उन्होंने कहीं मंचों पे खुल्लम खुल्ला बोला है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या यही सबका साथ और सबका विश्वास और विकास है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी स्वयं तो किसी भी क्षेत्र में जाकर के, बहुत कम है, संभव नहीं है कि वो देखें। लेकिन जिनके कांधों पे जिम्मेदारी है, यहाँ के ठेकेदार की ये जिम्मेदारी थी जब बरेली का ठेका हुआ कि सफाई व्यवस्था ठीक रखी जाएगी। लेकिन सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी है वो शायद कैमरे की नज़र से देख रहे हो। ये वो दाग हैं जो शायद सर्फ एक्सल से भी नहीं धुलेंगे। ऐसे संबंधित कर्मचारी और ऐसे संबंधित अधिकारी, क्योंकि ठेकेदार के कर्मचारियों के बाद तेज तर्रार अधिकारी निधि गुप्ता, बस जो IAS ऑफिसर हैं वो बरेली की नगर आयुक्त हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ठेकेदार के कर्मचारी और उनका स्टाफ जो सरकारी कर्मचारी है गुमराह कर रहा है। दोस्तों, उनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, 2 वाहन हैं, लेकिन मैं एक अकेला और पैदल चलने वाला, क्योंकि मेरे पास साइकिल भी नहीं है, और पैदल चल के जब मैं क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हूं तो इतनी खमियां निकल रही हैं, कहीं नहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र रचा गया है योगी सरकार को बदनाम करने का। किसी भी कीमत पर प्रदेश की सरकार को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जो सफाई व्यवस्था है, अपने सोशल मीडिया के जरिए और नगर आयुक्त जी से निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों का हाल देखें और जो संबंधित एक्स्ट्रा अधिकारी लगाए गए हैं
तत्काल उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि ये एक गली का हाल नहीं, अधिकतर गलियों का हाल है। इसमें पीछे खड़े हुए हैं, मेरे कैमरे की नज़र से जरा कैमरेमैन से कहूँगा, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग के भाई हैं, बंद हैं। उनका कहना है मेन रोड का ये हाल है, तो अंदर का क्या हाल होगा। ये सरकारी मशीनरी कैसे चूना लगा रही है। एक बार पुनः नगर आयुक्त जी से कहूँगा, कभी ये शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल गंगापुर का, और यहाँ की गंदगी का अंबार बता रहा है कि कितना अच्छा सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है, और मुख्य रोडों का हाल, प्रकाश सोप फैक्ट्री और इस रोड का जो हाल है वो जग जाहिर है सफाई व्यवस्था का। जगह जगह कचड़ों के अंबार लगे हुए हैं। ये सफाई व्यवस्था है बाग ब्रिगटान रजा चौक, ये वार्ड नंबर 64 में आता है। और सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी है आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। ना तो कूड़ा उठा है और ना ही रोडों की झाड़ू लग रही है। ये रजा चौक है, ये व्यवस्था है यहाँ की। नालियों में गोबर पड़ा पड़ा है, गंदगी दरवाज़ों पर ढेर लगी हुई है। सफाई कर्मचारियों को शायद दिखाई नहीं दे रहा या कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ये व्यवस्था बदहाल तस्वीर का आखिर कौन है जिम्मेदार। आगे बढ़ाते रहो। ऐसी व्यवस्था, और ये वो दाग हैं जो शायद सर्फ एक्सल से भी नहीं धुलेंगे। दाग अच्छे हैं ये तो सुना था, लेकिन सर्फ एक्सल से भी ये दाग धुलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी बस्ते बदतर है। बहादुर अब्बा मजार, मेन रोड कबूतर चौक, और पशु चिकित्सालय है ये जो खंडर में दिख रहा है। कैसे सरकारी मशीन सरकार को चूना लगाने का काम कर रही है। एक और नगर विकास मंत्री के सख्त निर्देश के प्रातःकाल सुबह उठ करके झाड़ू लगेगी और नालियों की फीडिंग। यहाँ के बासिंदे बता रहे हैं कि इस नाली की गंदगी रमज़ान में कभी साफ़ हुई है, और 2 महीने के बाद ये काम हो रहा है। जिस ठेकेदार को सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यहाँ का ठेका दिया गया और एक्स्ट्रा 4 अधिकारी लगाए गए, जिसमें से एक नोडल ऑफिसर हैं और एक इंस्पेक्टर और एक सुपरवाइजर। अन्यथा सुबह सुबह खाना पूर्ति करने के लिए रोडों पर निकलते हुए तो देखा गया है। नगर निगम के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर चंद उन जगह के फोटो डाले जाते हैं और शासन को गुमराह किया जाता है कि जैसे सफाई व्यवस्था बरेली की बहुत अच्छी है। बरेली के स्मार्ट वार्डों में से ये एक वार्ड है, और यहाँ की सफाई व्यवस्था जग जाहिर है। यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि 2-2 महीने 3-3 महीने झाड़ू नहीं लगती है, नालियों की गंदगी नहीं निकलती है।